आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में वोटिंग का दौर लगातार जारी है। चुनाव के दूसरे चरण यानी कि 14 फरवरी को 9 जिलों में मतदान होना है। आज बात करेंगे एक ऐसे जिले की जिसका नाम आपने बॉलीवुड के कई गानों में सुना होगा, यानी कि आज बात होगी बरेली की। नमस्कार, मैं हूं शिवानी गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूपी तक। चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश की बढ़ती सरगर्मी के बीच यूपी तक आपको बताएगा कि आखिरकार हर जिले में होने क्या जा रहा है। तो देखिए, बरेली यूपी की राजधानी यानी कि लखनऊ से ठीक 250 किलोमीटर की दूरी पर है। बरेली के अंतर्गत 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बिथुरी चांदपुर, बरेली शहर, बरेली कैंट और आंवला शामिल है। बरेली की जनसंख्या के बारे में आपको बताएं तो देखिए, 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक बरेली में 44,48,000 तकरीबन लोग हैं, जो कि 2022 में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 51 लाख है। बरेली की सारी 9 विधानसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। अब जरा अलग अलग विधानसभा सीटों के जातीय समीकरण पर भी नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बहेड़ी विधानसभा सीट की। तो बहेड़ी विधानसभा सीट पर एक अनुमान के मुताबिक 3,35,000 मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं क्षत्रिय वोटर्स की बात करें तो देखिए 20,000, ब्राह्मण 40,000, 30,000 दलित, 30,000 वैश्य, 23,000 यादव। अब दूसरी विधानसभा सीट की बात करें तो देखिए मीरगंज विधानसभा सीट में लगभग 3,25,000 मतदाता हैं। यहाँ पर लगभग 40% मुस्लिम मतदाता हैं। लोधी राजपूत की बात करें तो 50,000, कुर्मी मतदाता 42,000, जाटव 26,000 और मौर्य मतदाता 15,000 हैं। भोजपुरा विधानसभा में अनुमानित 3,45,000 मतदाता हैं और लगभग 90,000 यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं। कुर्मी 75,000, यादव 15,000 और मौर्य मतदाता भी 15,000 की तादाद में हैं। बरेली जिले की नवाबगंज विधानसभा सीट के बारे में आपको बताएं तो देखिए, अनुमानित आंकड़ा यहां पर लगभग 3,15,000 मतदाता का है। कुर्मी वोटर्स यहां जीत का आधार बनते हैं। लगभग कुर्मी जो है यहां पर 80,000 हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात करें तो देखिए, मुस्लिम यहां पर 70,000 हैं, जाटव 21,000 हैं और कश्यप वोटर्स यहां पर 18,000 हैं। फरीदपुर विधानसभा सीट में अनुमानित आंकड़ा जो है 3,05,000 मतदाता का है। फरीदपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फरीदपुर में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की जो तादाद है, जो जातीय समीकरण है, वो लगभग 40% का है। वहीं मुस्लिम मतदाता जो हैं वो 65,000 हैं, क्षत्रिय जो हैं वो 50,000 हैं, दलित वोटर्स 40,000, यादव 30,000 और वहीं ब्राह्मण जो हैं वो 32,000 हैं। बिथुरी चांदपुर विधानसभा सीट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अनुमानित आंकड़ा जो है वो 3,60,000 मतदाता का है, जिसमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या जो है वो 50,000 है। कश्यप और मौर्य साथ ही साथ लोधी बिरादरी के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग 90,000 के पार है। बरेली शहर विधानसभा में लगभग 4,15,000 मतदाता हैं। यहाँ लगभग मुस्लिम जो हैं वो 1,20,000 हैं। वहीं कायस्थ के बारे में आपको बताएं तो देखिए, ये 30,000 हैं। कुर्मी जो है 15,000 हैं, मौर्य 15,000, ब्राह्मणों की अगर हम बात करें तो 13,000 यहाँ पर आंकड़ा है। बरेली कैंट विधानसभा सीट, ये सीट जो है वो अपने आप में एक हॉट सीट है। बरेली कैंट विधानसभा में अनुमानित जो आंकड़ा है वो 3,40,000 मतदाता का है। यहाँ सबसे ज्यादा वैश्य और मुस्लिम समाज के लोग हैं। बरेली की आंवला विधानसभा सीट का अनुमानित आंकड़ा जो है वो 3,02,000 मतदाताओं का है, जिसमें लोधी राजपूत की आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ लगभग 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं। अब देखिए, आंकड़ों का अपना गणित है, लेकिन चुनाव में लोकल ही वोकल है। मतलब लोकल माहौल क्या है ये समझने के लिए हमने बरेली के एक वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत त्रिपाठी से बातचीत की। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इन सब चीजों का बहुत व्यापक प्रभाव जनमानस पर है। किसान आंदोलन का भी थोड़ा सा प्रभाव है। इसलिए जो स्थिति पहले थी, इस बरेली जनपद की 9 विधानसभा सीटों में सारी की भाजपा ने सारी जीती थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि मामला 50-50 पर रहेगा।
भाजपा की बढ़त नहीं है, बल्कि आधे में ये सिमट जाने जैसी स्थिति लग रही है। यहां सपा की स्थिति मजबूत है, कांग्रेस के लोग भी मुखर हैं, बसपा के लोग भी सक्रिय हैं। ये भी संभावना है कि एक आधी सीट इन लोगों में से भी किसी को मिले। 2017 विधानसभा चुनावों की बात करें तो देखिए बरेली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी कि 9 की 9 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा हुआ था। अब आपको बताते हैं कि आखिर 2012 और 2017 में क्या माहौल था। सबसे पहले बात करेंगे बहेड़ी विधानसभा सीट की तो 2012 में समाजवादी पार्टी यहां से जीती। मीरगंज की बताएं तो देखिए 2012 में बीएसपी का कब्जा रहा। भोजीपुरा में आईईएमसी जीती। नवाबगंज में समाजवादी पार्टी, वहीं फरीदपुर में भी समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। बरेली शहर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो देखिए 2012 में बीजेपी यहां से जीती। साथ ही साथ बरेली कैंट और आंवला यहां से भी बीजेपी का ही कब्जा रहा, लेकिन बिथरी चैनपुर में 2012 में बीएसपी यहां से जीती थी। 2017 विधानसभा चुनावों की बात करें तो देखिए यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी कि 9 की 9 सीटें बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बरेली शहर, बिथरी चैनपुर, बरेली कैंट और आंवला, इन सारी की सारी सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की। अगर आंकड़ों को देखें तो इस बार बीजेपी के लिए सारी सीटों पर पकड़ को बनाए रखना काफी ज्यादा चुनौती भरा काम है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बरेली जिले की 9 सीटों पर आने वाली 14 फरवरी को मतदान होना है। हम इसी तरह हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बातचीत करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार यूपी कौन जीत रहा है। यूपी चुनाव से जुड़ी हर अपडेट मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक।